This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो चलो हम जो हैं फिर से बातें करते हैं कंट्रोवर्शियल फैमिली नंबर 1। तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जो प्रीतो हैं वो अपनी सहेली के साथ पहाड़ों में किस तरह से घूम रही हैं। सहेली समझ रहे हैं ना, सहेली का मतलब पप्पू की सहेली। अरे भैया, अक्कू पप्पू की सहेली ही तो है। अक्कू पप्पू ने ही तो बोला था ना कि प्रीतो सहेली के साथ गई है गाँव में मिलने। तो वो सहेली तो थी लेकिन प्रीतो की नहीं, अक्कू की। तो जो प्रीतो हैं वो अपने भाई की सहेली यानी अपने हस्बैंड के साथ, अक्कू के साथ पहाड़ों में घूम रही हैं। दोनों काफ़ी दिनों से शांत होते हैं और उसके बाद दोनों एक साथ एक ही व्लॉग में नज़र आते हैं। लेकिन जब वो व्लॉग में नज़र आते हैं तो टाइटल तो कुछ और कहता है और उनके जो व्लॉग्स होते हैं वो कुछ और ही बयां करते हैं। प्रीतो अपने टाइटल में बोलती है कि एक दूसरे को टाइम देना ज़रूरी था, हम यहाँ पर एक दूसरे को समय देने आए हैं, क्योंकि उनके ससुराल में उनको एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। उस घर में जहाँ पर फैमिली के नाम पर 3 ही इंसान थे, उनकी सास, उनके हस्बैंड और वो खुद। और उस घर में उनको टाइम नहीं मिलता था। समझ गए? अब आप लोगों ने इनके व्लॉग भी देख लिए होंगे और आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस तरह से ये एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। क्या इसी को टाइम देना बोलते हैं? क्या इसी को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बोलते हैं? जिसमें हस्बैंड निकल जाते हैं वाटरफॉल को देखने के लिए, पीछे छोड़ जाते हैं वाइफ को अकेला बच्चा संभालने के लिए होटल के रूम में। खुद का घर भी नहीं है जहां आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चाय खाना ले सकते हो। यहाँ पे भी मिल सकता है ऑफकोर्स होटल में, बट अपने घर से ज़्यादा कंफर्ट होटल के रूम में नहीं होता। ये बात तो आप लोग मानते ही होंगे। तो ऐसी जगह पर जो हस्बैंड होते हैं वो अपनी वाइफ को अपने बच्चे के साथ अकेला छोड़कर घूमने निकले हुए हैं साइट सीन्स के लिए। तो अक्कू महाराज जी, यहाँ तो आपकी असलियत कुछ और ही निकल के आ रही है। आप तो क्या प्रिटेंड करते थे और क्या हो, गोल गोल घुमा रहे हो आप तो व्यूवर्स को। एक सीधा शरीफ दिखने वाला इंसान यहाँ पर कुछ और ही निकल के आ रहा है। वो आप इनके कमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन हम पहले अक्कू की ही बात करते हैं। पहले दिन अक्कू छोड़ के चले जाते हैं प्रीतो को, ज़िद में अपनी बंद होता है वो, कोई भी नहीं जा रहा वहाँ पे। तो फिर अक्कू वहाँ क्यों जाते हैं? इवन अक्कू ने बताया कि वो वहाँ पर पहले भी जा चुके हैं, तो इसका मतलब इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था वहाँ जाना। और इवन जब गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि इस टाइम कोई नहीं जाएगा, तो जब गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है तो उसका कोई रीज़न होता है ना पीछे क्यों रूल्स बनाए। लेकिन नहीं, अक्कू को वो रूल तोड़कर फिर भी अपना कैमरा उठाकर वहाँ पर जाना है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, व्लॉगिंग, राइट। व्लॉग बनाने के लिए अक्कू वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसके साथ टाइम स्पेंड करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं उनको पीछे अकेले होटल के रूम में, वो भी एक छोटे बेबी के साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो क्या इसे कहते हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जिसको आप अपने घर नहीं कर पा रहे थे? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि जो वाटरफॉल था वो इनके घर के पास नहीं था ना, तो कैसे करते ये वाटरफॉल के साथ क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड? इसीलिए इनको यहाँ आना पड़ा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद नेक्स्ट डे बारिश हो रही होती है ज़ोरों से। सोचते हैं क्या करें, लेकिन ज़िद पे अड़े होते हैं। जो बड़ी दीदू ने बोला था ना कि ज़िद पे होना पड़ता है, नहीं तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब प्रीतो ने तो उसका फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन अक्कू ने उठा लिया। ज़िद पे अड़ गए, मुझे जाना है, मुझे तो जाना है, धर्मकोट जाना है। क्या करके आए वहाँ पर जाकर ऐसा? परेशान किया बीवी को, बच्चे को, जाना है बस वहाँ पर। टाइम स्पेंड करने आए थे, एक दूसरे के साथ बैठो, बातें करो, और घूमना भी है तो इस तरह से घूमो कि बच्चा जो है वो भी परेशान ना हो और बीवी भी परेशान ना हो। लेकिन इनको वहाँ ऊंचाई पर इतनी दूर जाना था क्योंकि इनको व्लॉग बनाना था, इम्पोर्टेंट काम करना था, जिसके लिए ये अपनी फैमिली से दूर यहाँ पर आए हैं। क्योंकि व्लॉग नहीं बना तो आने का फ़ायदा क्या हुआ? आए हैं तो व्लॉग तो बनाएंगे, नहीं तो पैसा वसूल कैसे होगा? अगर प्रीतो यहाँ नहीं आती या मना कर देती तो अक्कू यहाँ भी अकेले ही चले आते, यानी कि वो फुल डे अकेले ही स्पेंड करते।
तो वो क्वालिटी टाइम आप किसके साथ स्पेंड करने आए हो? सोचने की बात है। या सिर्फ व्लॉग बनाने आए हो? जब वहाँ पर आपकी बीवी बच्चे को लेकर ऊंचाइयों पर चढ़ रही हैं तो सब लोग आपको कमेंट कर रहे थे कि आपको बेबी को कैरी करना चाहिए, लेकिन ये बच्चे को नहीं उठाएंगे, इनको तो कैमरा उठाना है व्लॉग बनाने के लिए। अपनी बीवी को एक जगह बिठा के चले जाते हैं व्लॉग बनाने के लिए। क्या इसी को टाइम स्पेंड करना बोलते हैं एक दूसरे के साथ? आप लोगों ने तो नई डेफिनेशन बना दी है एक दूसरे के साथ की, अच्छा वाला टाइम स्पेंड करने की। किस तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया जाए? मतलब बीवी को बच्चे के साथ अकेला छोड़ और खुद निकल जाओ कैमरा उठा के व्लॉगिंग करने के लिए। आप लोगों को याद है जब वो धर्मकोट में जाते हैं ट्रैकिंग का दिखाने के लिए, ट्रैक दिखाने के लिए, अपनी बीवी को चाय वाली शॉप पे छोड़ जाते हैं, तो अक्कू इस बात को खुद कबूल करते हैं। अगर ध्यान से सुना हो आप लोगों ने तो है कि यहाँ दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता। वो पहले अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे, उनको बहुत मज़ा आया था। ऑफकोर्स अक्कू, अब तो बीवी तुमको भारी लग रही है ना, कि बच्चा है उनके पास, वो मेरे साथ चल नहीं सकती है यहाँ ट्रैकिंग पे, कैसे चलेगी? उसके पास बेबी है भैया। आपको तो सिर्फ कैमरा उठाना है, बच्चे को उठा के तो देखो, पता चलेगा तुम्हें, पता चलेगा कि कैसे टाइम स्पेंड किया जाता है। और इसी बात के लिए अक्कू को जो है नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, मिलने भी चाहिए। लेकिन अब इस बात के भी दो पहलू निकल के आते हैं। अक्कू ने प्रीतो के व्लॉग में एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली प्रीतो जो है वो अक्कू को बताती है कि देखो अक्कू, तुमको ऐसे कमेंट्स मिल रहे हैं कि तुम बच्चे को नहीं उठा रहे हो, तुम्हारी बीवी जो है बच्चे को उठा के चल रही है, परेशान हो रही है। तो अक्कू फटाक से सोते हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा के खड़े हो जाते हैं व्लॉग में, देखो मैं बच्चे को संभालता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है ना ये मेरे पास रोने लग जाता है। तो अक्कू, आपकी बीवी ने अपने व्लॉग में ये भी क्लियर बताया कि जब आप लोग धर्मकोट से वापस आ रहे होते हो मैक्लोडगंज में, तो वहाँ आपका बेबी सो जाता है, यानी कि मैक्लोडगंज के टाइम में पूरा टाइम आपका बेबी सो रहा होता है। और उसी टाइम में प्रीतो ये भी बोल रही होती हैं कि अक्कू मेरे हाथ में दर्द हो गया है, मुझे अब बैठना है, राइट? और आप उनको बैठा देते हो और आप शूट करने लगते हो। तो उस टाइम तो एटलीस्ट आप बेबी को ले ही सकते थे ना। सोते हुए बच्चे को तो लिया जा सकता है, चलो जागता हुआ बच्चा आपके पास नहीं आ रहा था क्योंकि आपकी बॉन्डिंग नहीं है आपके बच्चे के साथ, राइट? तो जब वो बच्चा उस टाइम में पूरा सो रहा था, उस टाइम आप ले लेते बच्चे को। लेकिन नहीं, टाइम स्पेंड जो करना है वो यहाँ के साइट सीन्स देखने हैं, व्लॉग्स बनाने हैं अच्छे अच्छे, मुझे तो बनाने हैं, प्रीति तुम भी बनाओ, दोनों को व्लॉग बनाने हैं। और इस तरह से दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड किया। अब मैं एक बात और करती हूँ प्रीतो की। प्रीतो ने कहा था कि पति के कमेंट बॉक्स में जब उनके लिए नेगेटिव कमेंट आए थे तो पति को वो कमेंट जो हैं डिलीट कर देने चाहिए। प्रीतो, अब आपके कमेंट बॉक्स में भी आपके पति के लिए बहुत ही सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कितना इररिस्पॉन्सिबल बोला जा रहा है आपके हस्बैंड को। वो थे, उन्होंने शो किया वो अपना इररिस्पॉन्सिबल वाला बिहेवियर, नो डाउट, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये याद दिला रही हूँ वो बातें जब आपने अपने हस्बैंड के लिए बोली थी, तो आज वो क्या आप पर लागू नहीं होती? क्या आपके कमेंट बॉक्स में जो आपके हस्बैंड के लिए इतने सारे कमेंट्स हैं वो नेगेटिव नहीं है? पढ़ के देखिए ना कितने सारे हैं, पता चलेगा आपको भी। तो जब आप कुछ बोलती हैं तो फिर उसको खुद भी फॉलो करें या फिर अपने हस्बैंड को ना बोलें, क्योंकि इतने सारे व्यूवर्स हैं, उनके मन में जो आएगा वो लिखेंगे, जो देख रहे हैं वो वही लिखते हैं। अगर अब आपके कमेंट में लोगों ने ये बात लिखी है कि देखो प्रीतो परेशान हो रही है, अक्कू फादर हैं लेकिन वो बेबी को नहीं उठा रहे हैं, उनको उठाना चाहिए, लोगों ने कमेंट्स किए हैं। प्रीतो, तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं कमेंट्स, तुमने इनका जिक्र भी किया है, अपने हस्बैंड को बताया भी है हंस के, तुम्हें अच्छे लगे हैं ये। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो बातें लिखी हैं वो तो सच्ची हैं, वो हर बार सच्ची होती हैं, लेकिन इस बार तुम्हें अच्छी लगी क्योंकि वो तुम्हारे फेवर में थी। तो यही बात मैं बताना चाहती थी पहले भी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ये कौन डिसाइड करता है? वो चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आपके फेवर में है तो वो पॉजिटिव कमेंट बन जाता है, लेकिन आपके अपोजिट है, आपने जो उसमें जैसे अभी अक्कू के अपोजिट हो गया है कमेंट। क्यों? क्योंकि अक्कू ने बेबी को नहीं उठाया तो वो कमेंट अक्कू को अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, तो वो अक्कू के लिए नेगेटिव हो गया, बट वो सेम कमेंट प्रीतो के लिए पॉजिटिव हो गया। प्रीतो उसको हंस हंस के बता रही है, अक्कू देखो तुम्हारे लिए ये वाला कमेंट आया है। तो यही चीज़ें डिसाइड करती है पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट। बट मैं आप लोगों को बता दूं प्रीतो और अक्कू, वो कमेंट जो होता है वो सिर्फ आपकी सिचुएशन देख के किया जाता है। किसी को पर्सनली प्रीतो से दुश्मनी नहीं है, किसी को पर्सनली अक्कू से दुश्मनी नहीं है।
लेकिन जब आप यहाँ पर व्लॉग दिखा रहे हो तो लोग जो देखते हैं उस बात को लेकर सवाल उठाते हैं। जो आप लोगों को लगता है कि नेगेटिव कमेंट थे, ये था, ऐसे बोलते हैं हमें, वैसे बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप दिखाते हो। अब इसी के साथ साथ लोगों ने एक बात और नोटिस की है प्रीतो के व्लॉग में कि अक्कू की जो स्माइल थी वो रियल नहीं थी, और एंड में तो बिल्कुल भी रियल नहीं थी। अब बताओ क्या करें प्रीतो और अक्कू, आप भी बताओ क्या करें। लोगों को लगा है तो ही लिखा है ना, पर क्यों लगा ऐसा? क्योंकि आप लोगों ने दिखाया है। आप लोग अगर कुछ आर्टिफिशियल दिखाने की कोशिश करते हो तो वो नेचुरल नहीं आता है, तो लोगों को फील होता है और वही लोग लिखते हैं कि रियलिटी क्या है। आप लोगों ने लिखा था सबसे पहले अपने व्लॉग में कि आप लोग बताया भी था कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, इसलिए आप यहाँ दूर आए हो। चलो हमने मान लिया हमने उस बात को, लेकिन क्या यहाँ पर आकर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ सच में टाइम स्पेंड किया? नहीं किया ना। अक्कू को एक बॉन्डिंग बनानी चाहिए थी अपनी बेबी के साथ। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अपने होटल के रूम में ठहरो, बालकनी में जाओ, अच्छे से पार्क में जाओ, बैठो वहाँ पर जहाँ पर कोई भी ना हो, और खिलाओ अपने बच्चे को, उसको गोद में लो, प्ले करो उसके साथ, तभी तो बॉन्डिंग बनेगी ना। यहाँ साइट सीन करने से, व्लॉगिंग बनाने से, इससे तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी। सेम विद प्रीतो एंड अक्कू। बीवी पीछे चल रही है, हस्बैंड आगे भाग रहा है, हस्बैंड एक दुकान में घुस के व्लॉग बना रहा है, बीवी दूसरे दुकान में घुस के व्लॉग बना रही है। क्या इससे बॉन्डिंग बनेगी? या आप दूसरों के एक दूसरे के खिलाफ जो भी दिमाग में भरा है वो क्लियर हो जाएगा? या बात करने से होगा, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से होगा? मतलब आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है लोगों को। घूमने निकलते हो व्लॉग बनाने के लिए, फिर बोलते हो हम तो क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करने आए हैं। इस तरह से सच में आप लोगों का तो तरीका ही अलग है। क्या आप लोगों का जो रिलेशन था, जिस जगह पहुंच चुका था, आप लोगों को भी पता है और किसी से भी छुपा नहीं है। प्रीतो ने तो खुलेआम बोला था स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, तो उस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोगों ने कहा कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो आपको वहाँ आपके घर में नहीं मिला। तो क्या आप 2 दिन भी कैमरा फ्री होकर अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते? सच में रियल वाला टाइम एक दूसरे को नहीं दे सकते? क्योंकि जो वीडियोस बनाता है उसको पता है कि कितना ज़्यादा टाइम जाता है एडिटिंग में, और फिर आप दोनों एडिटिंग कर रहे हो। मतलब अक्कू एडिटिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रीतो से तो टाइम नहीं दे पा रहा, प्रीतो एडिटिंग कर रही है वो अक्कू को टाइम नहीं दे पा रही है। तो और फिर ऊपर से आपको व्लॉग्स बनाने पड़ते हैं, उसमें इतना टाइम लगता है। तो वो टाइम जो आप लोगों को एक दूसरे के साथ बिताकर एक दूसरे के रियल में टाइम देना चाहिए था, जिससे बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे की भी होती फादर के साथ, वो नहीं किया गया। अपना कैमरा उठाया गया, व्लॉग शूट किया गया, उसको एडिट किया गया, तो सारा टाइम तो इसी में चला गया। फिर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कैसे किया? तो मतलब आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने व्लॉग बनाने में, एडिटिंग करने में जितना टाइम स्पेंड किया, उतना टाइम आप लोग अपनी माँ के साथ या प्रीतो अपनी सास के साथ स्पेंड करती थी? क्योंकि जब घर में वो होती थी तो आपको लगा कि आप लोगों ने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया। तो क्या यहाँ होटल के रूम में ये कैमरा, व्लॉगिंग, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, वट जो भी हो, इन सब के साथ जो टाइम स्पेंड कर रहे हो उसमें आप एक दूसरे को साथ वो सही टाइम दे पा रहे हो जो आपको देना चाहिए था? थिंक अबाउट इट। एंड वन मोर थिंग, प्रीतो, जो आपने डिसीज़न लिया था बेबी का फेस अपने व्लॉग में ना दिखाने का, क्या हुआ उसका? फ्लॉप हो गया वो भी। पर चलो, ये भी आपका डिसीज़न है, आपके व्लॉग्स हैं, आप दिखाना चाहती हो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहती मत दिखाओ। लेकिन यहाँ बात है कमिटमेंट की, यहाँ बात है डिसीजंस की। जो आपने लिया था एक बहुत बड़ा लॉजिक देने के बाद, वो कहाँ गया? तो चलिए, इनके डिसीज़न, कमिटमेंट्स जो भी हैं वो ऐसे ही आते जाते रहते हैं, कमेंट्स के हिसाब से, व्लॉग्स की सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। छोड़ दो इनको। जो बातें थी वो हमने जो है आपके सामने रख दी हैं। कि जो इन्होंने टाइटल दिया कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं, वो रॉन्ग था। आई थिंक ये टाइटल सही रहेगा कि नई जगह पर आपको लेके चलते हैं, घुमाने लेके चलते हैं, नई नई जगह पर व्लॉग्स बनाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ और टाइटल भी हो सकता था, क्योंकि टाइम स्पेंड वाली बात हमें यहाँ नज़र नहीं आई। अक्कू अकेले घूमते हुए नज़र आए, जबकि वो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे। बच्चे के साथ बॉन्डिंग करनी चाहिए थी उनको, तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए थी कि वो बच्चे से इतनी दूर है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम स्पेंड उनको अपने बच्चे के साथ करना चाहिए था, जहाँ पर वो व्यूवर्स को नज़र नहीं आई। ओके
गाइस, तो आप अपने अपने सजेशंस, अपने अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही तरीका था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का? क्या सच में इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर अच्छे से टाइम दिया, जो टाइम ये एक दूसरे को अपने घर पर नहीं दे पा रहे थे? ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।